मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मोदी की नई कैबिनेट में ये हैं रक्षा खड़से। और ये कविता हमने क्यों कही, ये जब आप रक्षा खड़से की पूरी कहानी को सुनेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि रक्षा खड़से की जिंदगी काफी संघर्ष से भरी रही है, जिसे आप सुनेंगे तो कहेंगे कि संघर्ष इसी को कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में महाराष्ट्र की रावेर सीट से जीतकर सांसद बनी रक्षा खड़से मंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में रक्षा खड़से सबसे युवा केंद्रीय मंत्रियों में से एक हैं। रक्षा खड़से ने सरपंच से लेकर अब केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया है। रक्षा खड़से के मोदी सरकार में मंत्री बनने पर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक खुशी की लहर दौड़ गई। मोदी सरकार में रक्षा खड़से को केंद्रीय मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। दरअसल महाराष्ट्र में कई सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को हार मिलने के बावजूद रक्षा खड़से वो चेहरा हैं जो मोदी कैबिनेट में शामिल हुई हैं। महाराष्ट्र के रावेर से 2 बार के बीजेपी सांसद ने 2024 का लोकसभा चुनाव लगभग 3 लाख वोटों के भारी अंतर से जीता। रक्षा महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से की बहू हैं। रक्षा खड़से की राजनीति में एंट्री गहरे सदमे के बाद हुई, जब उनके पति निखिल खड़से ने साल 2013 में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। निखिल खड़से की आत्महत्या का कारण 2011 में विधान परिषद चुनावों में हुई करारी हार को बताया जाता है। उस बार के चुनाव में एनसीपी के मनीष जैन ने एकनाथ खड़से के बेटे निखिल को हराया था। पति की मौत के बाद रक्षा चुनावी मैदान में उतरी। 2014 के लोकसभा चुनाव में रावेर लोकसभा सीट से रक्षा ने बड़ी जीत दर्ज की थी और 26 साल की उम्र में तब की सबसे युवा लोकसभा सांसद बनी थी। उससे पहले वो कोथली ग्राम पंचायत में सरपंच रह चुकी थी। 2013 में पति की मौत के बाद खाली हुई जिला परिषद की सीट पर रक्षा खड़से को चुना गया। रक्षा खड़से महज 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बन गई थी। अब 37 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बनकर मोदी सरकार के सबसे युवा मंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। एक सरपंच से लेकर अब कैबिनेट मिनिस्टर तक के इस राजनीतिक सफर में रक्षा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन रक्षा खड़से का कहना है कि जैसे उन्होंने सभी चुनौतियों को पार किया, वैसे ही वो आगे भी सभी चुनौतियों का सामना करेंगी और अपने काम को बेहद अच्छे तरीके से करेंगी। मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लग रही है और एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता समझ के, मतलब हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। इतने सालों से कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और आगे चल के भी मेरा पहला कर्तव्य जो रहेगा वो कार्यकर्ता का ही रहेगा। और आशा है मुझे कि आगे चल के मेरे हाथ से ज़्यादा इस देश की सेवा होगी। जो संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया एक विकसित भारत का, तो उसमें भी हमारा थोड़ा बहुत जितना मतलब कोशिश तो पूरी करेंगे योगदान देने के लिए। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी के साथ काम करने का मौका मुझे मिल रहा है। नहीं, शुभकामनाएं उन्होंने दी, क्योंकि आज उनकी टीम का हिस्सा बन के काम करना है। उन्होंने शुभकामनाएं दी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम उनके साथ मिल के देश के लिए करना है। दरअसल रक्षा खड़से का जन्म 13 मई 1987 को मध्य प्रदेश के खेटिया में हुआ और उनकी शादी महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से के बेटे निखिल खड़से से महज 19 साल में हो गई थी। रक्षा खड़से के 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के नाम गुरुनाथ खड़से, कृषिका खड़से है। अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी बार वायरल हो चुकी हैं, जिससे उनकी राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ अपने निजी जीवन को संतुलित करने की उनकी क्षमता भी देखी जा सकती है। वहीं रक्षा खड़से महिला सशक्तिकरण, बाल शिक्षा और किसानों के कल्याण को लेकर काम करती रही हैं। खड़से की राजनीतिक प्राथमिकताओं में जलगांव क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करना और सड़क संपर्क में सुधार करना शामिल हैं, जिसे वह बुनियादी ढांचे और शिक्षा के लिए आवश्यक मानती हैं और उसके लिए उन्होंने जमकर काम भी किया है। वह रावेर में एक सिंचाई संयंत्र के लिए आंशिक धनराशि प्राप्त करने में भी एक वक्त में कामयाब रही थी, जब लोगों ने इसकी डिमांड की थी।
3 बार बीजेपी सांसद रही रक्षा खड़से का नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना उनकी मेहनत और ईमानदारी को लेकर मिला एक बड़ा पुरस्कार माना जा सकता है, जिसे लेकर रक्षा खड़से का कहना है कि वो सिर्फ लोगों के लिए काम करना चाहती हैं और जब वो मंत्री बन गई हैं तब और ज्यादा लोगों के लिए अब काम करेंगी। देखो, मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे ये मिनिस्ट्री देके मुझे मिली है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में मैं ज्यादा से ज्यादा यूथ के लिए काम कर पाऊंगी, स्पोर्ट्स के लिए मैं काम कर पाऊंगी, क्योंकि आज हमारे देश की अगर हम पॉपुलेशन अगर देखें तो यूथ की सबसे ज्यादा है और मैं भी एक यूथ हूँ, महिला हूँ, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका मुझे आदरणीय मोदी साहब ने दिया है। और स्पोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि काफी महिलाएं भी अभी आगे आ रही है, लड़कियां अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक महिला होने के नाते मैं उनके नजदीक भी जा सकती हूँ, यानी उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनको जो दिक्कतें आती है स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स खेलते वक्त या उनके करियर के लिए, तो वो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। डेफिनेटली चैलेंजिंग है लेकिन काम करने का मौका अच्छा है यूथ के लिए, तो अच्छा करने की कोशिश करूंगी मैं। वहीं रक्षा खड़से पर बीजेपी छोड़ने का दबाव भी बनाया गया था। जब रक्षा खड़से के ससुर एकनाथ खड़से ने देवेंद्र फडणवीस से मतभेद के बाद बीजेपी छोड़ दी थी, लेकिन रक्षा खड़से बीजेपी में बनी रही थी। यही वजह है कि बीजेपी ने 2019 के बाद 2024 में उन्हें एक बार फिर से रिपीट किया। उस वक्त उन्होंने साफ कहा था कि वे बीजेपी को नहीं छोड़ेंगी। 2024 लोकसभा चुनाव के बीच में एकनाथ खड़से के बीजेपी में लौटने की अटकलें भी लग रही थी, हालांकि वो बीजेपी में नहीं गए। रक्षा खड़से की ननद और दूसरे परिवारजन शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के नेता हैं। फिलहाल इस वक्त रक्षा खड़से की हर कोई तारीफ कर रहा है और करे भी क्यों ना, क्योंकि उन पर ये कविता एकदम सटीक बैठती है जो हमने शुरुआत में भी कही थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।